दिल्ली को पूरा नीला नीला कर देंगे। वो वोट अपना बचा रहे हैं, ब्रजभूषण थोड़ी बचा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ भीम आर्मी से कई सारे साथी हैं। कैसे रिपोर्ट में आए, मतलब क्या? देखो, धरने का मामला नहीं है, यहाँ बहन बेटियों का मामला है। धरने तो बहुत होते हैं, सब में थोड़ी ना आ जाएंगे। यहाँ बहन बेटियों का सम्मान का मामला है, देश की बेटियाँ हैं और ये किसी जाति और किसी राज्य से मतलब नहीं है। और ये हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया, देश का गौरव बढ़ाया। धरने में आप कैसे सपोर्ट करेंगे? क्या रणनीति है आपकी? रणनीति हमारी क्या है? जो रणनीति इन लोगों की है, जो यहाँ की कमेटी की है, जो महिला पहलवान जो यहाँ धरना दे रहे हैं, इनकी कमेटी का है। हम लोग तो समर्थन में हैं, कोई भी हो सब समर्थन में आए हैं। कोई किसी का कोई कुछ मांग नहीं है, न किसी प्रकार का कोई शर्त है। तो हम लोगों का एक ही मांग है कि बस ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, जो इन लोगों की मांग है, जो महिला पहलवानों की मांग है, जो देश की बेटियों का मांग है, बस वही हमारी मांग है। क्या सरकार बचा रही ब्रजभूषण? बचा नहीं रही है, राजनीति के अपने वोट बचा रहे हैं। ये गोंडा के अगल बगल जो जिला है वहाँ इनका अच्छा खासा प्रभाव है ब्रजभूषण का, और वो वोट अपना बचा रहे हैं, ब्रजभूषण थोड़ी बचा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस हिसाब से बचाया जा रहा है। वो उनको डर है कि वो वोट हमारा कट जाएगा, वहाँ हमारी सीटें जो है हार जाएंगे हम। उसके वजह से वोट की राजनीति देश की होनहार बेटियों को जो है ये लोग ऐसे गर्त में छोड़ दे रहे हैं और रोने के लिए रोडों पर छोड़ देते हैं। जिसको बेटी कहते हैं उसी को छोड़ दिया। आप सोचिए, जिसको माँ कहते हैं उसका दुर्गति करवा देते हैं, जिसको बहन बेटी कह देते हैं उसका दुर्गति हो जाती है। आज दुर्गति तो है, 16 दिन हो गया अभी बैठे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा। मोदी को समझ में नहीं आ रहा। योगी जो है रोज जो है बताते माफिया को मिट्टी मिला देंगे। ऐसे लोग हैं जो 38 मुकदमे हैं और आज वो माफिया ही नहीं है। इनके मंत्री विधायक बने बैठे हुए हैं जो लड़कियों का बलात्कार करते हैं, चिन्मयानंद हो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनके खास बिरादरी के लोग भी हैं। उनके ऊपर कोई नहीं चल रहा, कोई न बुलडोजर चल रहा है, न तो कहीं प्रकार से जो है मिट्टी मिला। एक सवाल आजकल नाम चला स्वजाति माफिया होने के कारण। हाँ, बस आपने कहा ये सवाल आपका जो है जायज है। वही स्वजाति है तभी तो, नहीं तो कितने लोगों को मिट्टी मिला रहे हैं। माफिया होने के लिए मुसलमान होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए, दलित होना चाहिए। इनकी जाति का होगा तो वो माफिया नहीं है। और जैसा देख रहे हो बचा रहे हैं ना, तो ये माफिया नहीं है। 38 मुकदमे 40 मुकदमे हैं, ये भी माफिया है। कोई घटना किया तभी तो मुकदमा दर्ज है, और घटना किया तब भी अभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बचाया जा रहा है सरकारों द्वारा, और ये सिर्फ वोट के लिए बहन बेटियों की इज्जत को भी बेच दे रहे हैं लोग। जो बेटी जिसको कह देते हैं उसकी दुर्गति करवा रहे हैं। जो देश के लिए गोल्ड जीत के लाए, जो देश के लिए गौरव बढ़ाती हैं, उन बेटियों को दांव पे लगा दिया है वोट के चक्कर में। ऐसे लोग हैं, ये वोट की राजनीति करने वाले लोगों को जो है मैं खुला चैलेंज करता हूं कि 24 में आइएगा, आपको पूरा देश जवाब देगा इस बात के लिए। प्रदर्शन सोचिए, जो लड़कियां देश को मेडल दिला रही हैं, है ना, देश के लिए एक पॉइंट अगर कम हो जाता तो ये लगता है कि हमारा देश हार जाएगा, है ना, ये लगता है ना। और आज वही क्या हो रहा है, जब हमारा देश जीत गया, जब लड़कियां जीती, मेडल लाई हमारे देश के लिए, तो अब आज जब वो लोग पीड़ित हैं ब्रजभूषण से, तो ये लोग कह रहे हैं कि जातवादी, केवल जात का ये हो रहा है धरना प्रदर्शन। क्या ये ऐसा है? अगर क्या जात के लिए होता है तो वो लोग जब देश के लिए मेडल लाई थी तब क्यों नहीं कहा गया कि ये एक जात के लिए मेडल लाई है? ये बात तो पहलवानों ने कहा था कि जब हाथ जीतते हैं मेडल तो हाथ में तिरंगा होता है। हाँ बिल्कुल, तब हाथ में तिरंगा होता है ना। लेकिन जैसे ही हमारे देश में आते हैं ये लोग क्या कहते हैं, जातवादी बना देते हैं। बयान नहीं दर्ज हो रहे हैं, इस पर भी कुछ है? भाई बयान कैसे दर्ज होगा जब वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है, और वो हैं केवल कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, और बाकी देख लीजिए, चाहे हाथरस का केस देख लीजिए, चाहे यहाँ का केस देख लीजिए। मोदी जी कहते हैं हमारी बेटियां हैं, क्या किसी की बेटियां रोड पे रहेंगी? लगातार आपके प्रमुख चंद्रशेखर जी आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जब चंद्रशेखर भैया ने जितना टाइम दिया है, अगर उस टाइम पे नहीं होगा तो समझ लीजिए, साहब कांसीराम कहते हैं कि जिसका कोई प्रतिनिधित्व संसद में नहीं होता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन अगर रोड पे उतनी ताकत लगा दी जाए कि संसद वाले मजबूर होके सड़क पे आ जाए सुनने के लिए बात, तो हम लोग यही करेंगे। हमारा अगर प्रतिनिधित्व कोई भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का नहीं है वहाँ पे, तो हम लोग सड़क पे इतना जोर लगाएंगे कि उन लोगों को मजबूरी में घुटने टेकने पड़ेंगे हम लोगों के सामने। क्या प्लान है आगे का? जैसे हमारे चंद्रशेखर भैया आदेश करेंगे उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जितना समय दिया गया, अगर उस हिसाब से काम नहीं हुआ, अगर वो जेल में नहीं गया ब्रजभूषण,
तो हम लोग इस दिल्ली को पूरा नीला नीला कर देंगे, लोगों को घुटने पे लाके छोड़ेंगे सरकार। सरकार को घुटने पे लगा देंगे कैसे, मतलब प्रदर्शन करके या फिर कुछ और? बिल्कुल करेंगे, हम लोग जाम कर देंगे, पूरी दिल्ली को नीला कर देंगे। कहाँ जाओगे आप? बैठने नहीं देंगे आपको, दिल्ली जाम करने, क्योंकि आम जनता ही कुर्सी पे बैठाने वाली होती है और आम जनता ही धक्का देके गिराने वाली भी होती है। तो वो काम होगा 2024 में। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे घटनाएं ना, तो 2024 में धक्के मार के कुर्सी से खाली कर दिया जाएगा।